हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमाकांत मिश्रा है और आज का वीडियो मैं अपने पारामिलिट्री जवानों के लिए लेके आया हूँ। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ एंड एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स के जवान जो अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं या फिर जो नए जवान जो हमारा हेड कांस्टेबल वगैरह एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम एलडीसी एंड हेड कांस्टेबल में आने वाले क्वेश्चंस के टाइप के ऊपर बात करेंगे, क्वांट्स के क्वेश्चंस के टाइप के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसको आप इतने आसानी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको पता हो और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो उसे आप कितने आसानी से बना सकते हैं। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है वो है द वैल्यू ऑफ 0.35 0 डेसिमल 3.5 के ऊपर आप एक लाइन देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं बार। इसे हम कहते हैं बार। तो अगर हम बार को हटाने का रूल क्या है वो आप समझ लेते हैं। अगर कहीं पर बार दिया हो, एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं कि अगर कहीं 0.35 मतलब 5 के ऊपर बार हो, 35 के ऊपर बार हो, तो आप इसे सिंपल हटा के लिख सकते हैं 35। बार दोनों नंबर के बाद है, डेसिमल के दोनों नंबर के बाद है, इसलिए दोनों नंबर के बदले आएगा 99। ठीक है, और अगर बार दोनों नंबर के ऊपर ना हो तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन होता है 0.356 के ऊपर बार, तो हम लिखते हैं 356/999, क्योंकि बार जो है वो तीनों नंबर के ऊपर है, डेसिमल के बाद के तीनों नंबर के ऊपर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता 0.35, बार केवल 5 के ऊपर है, तो हमारा सॉल्यूशन होता है 35 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो है 3 बाई जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। ठीक है, आप इसको लिखते जाइए। आप अगर एक पैटर्न में लिख लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगी कि हो क्या रहा। ओके, अगर क्वेश्चन होता, फिर से एक दिखा रहा मैं आपको, 565 के ऊपर बार, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा 565 माइनस 5 बाई 99। ये 99 किसके लिए आया? इन दो 565 के लिए जिनके ऊपर बार है, और जिनके ऊपर बार नहीं है उसके लिए आएगा 0। ये सारा नंबर क्या है? 0.565। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन होता 0.627, बार होता 7 के ऊपर, तो हम सॉल्व करते समय क्या करते हैं? 627 बार किसके ऊपर है? केवल 7 के ऊपर है, इसलिए -62। बार किसके ऊपर था? 7 के लिए, तो इसके लिए जाएगा 9, इसके लिए जाएगा 9, और इन दोनों के लिए जाएगा 0। इन दोनों के लिए जाएगा 0। सही है। एक और एग्जांपल, अगर क्वेश्चन होता, अभी पॉइंट ये है कि अगर डेसिमल की तरफ जाता तो मतलब 1.562, बार होता 62 के ऊपर, तो क्या करते हैं? सिंपल 1562 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 990। डेसिमल के इस तरफ नंबर के लिए ही यहाँ पर कुछ लिखेंगे, डेसिमल से इधर के नंबर के लिए। डेसिमल से पहले कौन है? डेसिमल से पहले 1 है, इसके लिए कुछ भी नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा उसको हम चेक करेंगे कि उसके ऊपर बार है कि नहीं। अगर उसके ऊपर बार है तो उसके लिए 9, और अगर उसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 पुट करेंगे। सही है, क्लियर? जैसे ही ये बात समझ में आई तो हमारे लिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। सिंपल आंसर है। क्या आंसर इसका? 35/99। 35/99 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है इफ p by q is equal to 6 by 5 find the value of p square p square plus q square p square plus q square। ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये नहीं है इस क्वेश्चन में, ये हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये भी यहाँ नहीं है। हमको इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना, राइट, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो हम सिंपल इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो p बाई क्यू इज इक्वल टू 6 बाई 5, आप सिंपल p को मान लेंगे 6x और q को मान लेंगे 5x। p को मान लेंगे 6x और q को मान लेंगे 5x, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देंगे हम लोग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह हमने पुट किया 6x का होल स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की जगह क्या 5x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6x का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। अगर हम 6x का स्क्वायर का बात करें तो 6x का स्क्वायर कितना होगा 36x स्क्वायर, अगर हम इसका बात करें तो ये कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, ठीक है। 36 प्लस 25, 36 प्लस 20 सबसे पहले ऐड कीजिए, 36 प्लस 25 को ऐड करने के लिए सबसे पहले 36 प्लस 20 ऐड कीजिए, जो कि आसानी से आप बता सकते हैं 56, उसमें 5 ऐड कर दिए हो जाएगा 61, तो ऊपर आया 61x स्क्वायर। नीचे सॉल्व करने के लिए आप जाएंगे तो आएगा 11x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 61/11, ठीक है, सिंपल है। सेम क्वेश्चन a बाई बी इज इक्वल टू 4/5, आप सिंपल क्या ले सकते हैं, a की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, a की जगह आप ले सकते हैं 4x, a की जगह आप ले सकते हैं 4x, जबकि b की जगह आप ले सकते हैं a की जगह आप ले लेंगे 4x और b की जगह लेंगे आप 5x। यहाँ हम a की जगह लिए 4x और b की जगह लेंगे हम लोग 5x। अब बस यहाँ पुट कर देना है, b की जगह आप क्या पुट कर दीजिएगा 5x और a की जगह पुट कर दीजिएगा 4x। पुट कीजिए 5x, तो 5x इंटू 2 10x, 4/5 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 4/5, यहाँ कितना हो जाएगा 4/5 प्लस 2, b की जगह चला गया 5x, तो 5x इंटू 2 10x माइनस 4x, हम डाइट कर दे रहे हैं 10x माइनस 4x हो जाएगा आपका 6x और 10x प्लस 4x हो जाएगा 14x। आपको सिंपल x x कैंसिल, आप कर सकते हैं इसको 6/14 को आप लिख सकते हैं 3/7 और इसको आप सिंपल सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 2 से अगर आप डिवाइड किए तो ये 3 टाइम्स और ये डिवाइड हुआ तो ये आया 7 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको 35 एलसीएम ले लें 35, तो ऊपर हो जाएगा एलसीएम अगर 35 लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 28 और 15, यहाँ हो जाएगा 28। क्यों 28 हुआ, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को, जो कि मेरा कितना है 5 है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 35 से आएगा 7 और उस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आया 28। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना होगा 35 डिवाइडेड बाई 7 रिजल्ट इज 5 एंड उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हो जाएगा 15, तो हो गया 28 प्लस 15, 28 प्लस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 35, 43 डिवाइडेड बाई 35
5, ये इसका आंसर। ठीक है, 43 डिवाइडेड बाई 35, यही इसका आंसर है। सिंपल है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। The unit digit in the product 284 into 618 into 717 into 563। देखिए जब भी यूनिट डिजिट का बात करें, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। अगर हम बात करें नंबर का तो 15689, इसमें 9 जो है वो इस नंबर का यूनिट प्लेस है, 8 जो है वो 10th प्लेस है, 6 जो है वो 100 प्लेस है, 5 जो है वो 1000 और 6 10,000 प्लेस है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सही है, वही बात है। तो आपको समझना है कि हमको फाइंड आउट करना है 9, यह इकाई अंक है, उस 9 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें 284 में, तो इकाई अंक कौन है 4, यहाँ इकाई अंक कौन है 8, यहाँ इकाई अंक कौन है 7 और यहाँ इकाई अंक कौन है 3। एक और चीज जो बड़े मजेदार चीज है, एकदम सिंपल सा आपसे पूछ रहा हूं मैं, 63 मल्टीप्लाई बाई 194568, क्या फर्क पड़ता है इतना नंबर को? अगर केवल यूनिट डिजिट का बात किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 24, 4 होगा ना, हर हाल में यूनिट डिजिट में कौन होगा 4 होगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देख लो आप लोग, 1857 मल्टीप्लाई बाई 187 या 189 कर देते हैं, 189 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 7 63, तो यहाँ क्या आएगा 9 इंटू 7 63, तो आएगा 3, कैरी गया 6। अब बाकी सॉल्व कीजिए, लेकिन इसके नीचे क्या आएगा क्रॉस, बाकी नंबर डिजिट आएंगे जो कि ऐड होंगे, लेकिन 3 जो है वो नीचे 3 बन के उतरेगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है तो आप यहाँ सिंपल सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर पहला यूनिट डिजिट कौन है 4, और अगर हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 32, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या बचा 2। ठीक है, इस 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 14, तो बचा यूनिट डिजिट क्या 4, और अगर इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 12, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या बचा 2, आंसर इज 2। फिर से एक बार देख लेते हैं, 284 से 284 में मुझे केवल मतलब है 4 से, 618 में मतलब है 8 से, 717 में मतलब है 7 से, 563 में मतलब है 3 से। ठीक है, तो अगर हम पहला बात करें कि यूनिट डिजिट 4 मल्टीप्लाई बाई यूनिट डिजिट 8, रिजल्ट इज 32, पर हमको मतलब है केवल यूनिट डिजिट से, इसलिए हम लिखेंगे 2। उस 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 7 से तो यूनिट डिजिट आएगा 14 में 4, और उस 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो यूनिट डिजिट आएगा 2, आंसर इज 2। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1785 17 to the power 85 minus 13 to the power 62 into 5 to the power 11, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कुछ यूनिट डिजिट के बारे में कुछ मजेदार बात आपको मैं बताता हूँ, सब ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग को जानना होता है साइक्लिक, साइक्लिक क्या होता है सोच समझिए। अगर हम बात करें 1 का पावर 1 रिजल्ट इज 1, यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1 आएगा। 1 का पावर 2 यूनिट डिजिट 1, 1 का पावर 3 यूनिट डिजिट 1, 1 का पावर कुछ भी, आप अपने दिमाग से उसके पावर में कुछ भी डाल दीजिए, 1 के पावर में आप कुछ भी वैल्यू डालिए, रिजल्ट 1 ही होगा। उसी तरह 5 है, इसलिए 1 5 और 6 ये तीन ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर में कुछ भी डाल दिया जाए
वो चेंज नहीं होगा। 1 के पावर में भी कुछ भी डालिए तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा मतलब उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, इकाई अंक चेंज नहीं होगा। 1 का पावर n, इकाई अंक 1 ही होगा, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 5 का पावर कुछ भी डाल दो आप, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, n डाल दो, रिजल्ट यूनिट डिजिट में 5 ही देगा। उसी तरह 6 के ऊपर कुछ भी डाल दो, 6 का पावर 1, 2, 3, 4 या फिर n, रिजल्ट हमेशा 6 ही देगा। क्लियर? मतलब 1, 5 और 6 का साइक्लिसिटी हमको चेक करना ही नहीं है। 1, 5, 6 में पावर चाहे जो भी हो, रिजल्ट 1 के केस में 1, 5 के केस में 5 और 6 के केस में 6 आएगा, चाहे पावर उसका कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में यूनिट नंबर, इवन नंबर के बारे में। हमारा इवन नंबर कौन कौन बचा? 2, 4 और 8। 2, 4 और 8, इनका खासियत क्या सो समझो। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 6, और उसके बाद जैसे ही 2 का पावर 5 कीजिएगा, ये देखो बात समझो, पावर 1, पावर 2, पावर 3 एंड पावर 4। जैसी पावर 5 का बात करते हैं, 2 टू द पावर 5, रिजल्ट फिर से 2 आ जाएगा। 2 का पावर 6 4, 2 का पावर 7 8, 2 का पावर 4 8 6, 2 का पावर 9 फिर से 2। मतलब समझो बात को, 2 का साइक्लिसिटी 4 का ही है। मतलब 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 2 द पावर 3, 2 द पावर 4, ये जो 4 डिफरेंट वैल्यू हैं, यही वैल्यू आएंगे चाहे आप 2 का पावर कुछ भी क्यों ना कर दो। ठीक है, सिंपल। तो अगर हम बात करें ये 4 का साइक्लिसिटी में, तो अगर हम बात करें 2 का पावर 7, तो आप चेक करो कि 2 का पावर 7 4 के सर्कल से कितना ज्यादा है। ठीक है, मतलब पावर को 4 से डिवाइड कर दो, पावर को 4 से डिवाइड किए कितना आया? 2 का पावर 7 को 4 से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, ना कि कोसेंट, ना कि भाग्यफल, जो भी शेष बचेगा आप उसको इसके पावर में लिख दो। आप 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 3। तो आप लिखो 2 दी पावर 3। 2 का पावर 3 क्या है? 8। तो आंसर होगा 8। मतलब 2 दी पावर 7 का जो भी रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। ठीक है, एक और देखते हैं। 2 का पावर 192। सबसे सिंपल बात, आप पावर को किससे डिवाइड कर दो? 4 से। सही है, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो गया तो आंसर हो जाएगा 2 दी पावर 4, मतलब आंसर होगा 6। अगर पावर 4 से डिवाइड हो गया किसी भी इवन नंबर में, केवल 2 में नहीं, किसी भी इवन नंबर में, उसका पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो रिजल्ट आएगा 6। और अगर डिवाइड नहीं होता है, 192 आई थिंक डिवाइड हो जाता है, आई थिंक नहीं, मतलब डिवाइड हो जाता है। अगर हम यहाँ नंबर चेंज कर दें और इस नंबर की जगह हम 946 कर दें, 196, 196 डिवाइडेड बाई 4, अगेन ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, 196 भी अगेन 4 से डिवाइड हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा 6 ही, 191, 191। अब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, आप 191 को डिवाइड कीजिएगा 4 से तो आपका क्वोशेंट कितना आ रहा है वो देखिए, आपका क्वोशेंट आ रहा है 3। तो आंसर होगा मेरा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर होगा 2 दी पावर 3, मतलब 8। और ये सारे इवन नंबर के ऊपर लागू होता है ये कहानी। ये कहानी आपका सारे इवन नंबर के ऊपर लागू होता है। मतलब 4 का पावर अगर 188 है जो कि डिवाइडेड बाई 4 है, तो आप बिंदास आंसर कीजिएगा 6। ठीक है, अगर 8 का पावर 44 है तब भी आप आंसर कीजिएगा 6। क्यों?
क्योंकि 44 डिवाइड हो जा रहा किससे? 4 से। अगर 44 4 से डिवाइड हो जा रहा तो रिजल्ट 6 होगा। सोचना ही नहीं है कुछ। क्लियर? अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है 818 डिवाइडेड टू द पावर 1928, आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? आप बिंदास लिखोगे 6। क्यों? क्योंकि 192 जो है वो किससे डिवाइड हो जा रहा? 4 से डिवाइड हो जा रहा, और बेस में क्या है? इवन नंबर है, तो रिजल्ट कैसा आएगा? 6 आएगा। लेकिन सवाल है अगर डिवाइड ना हो तो? अगर डिवाइड ना हो तो सिंपल जो भी शेषफल बचेगा वो पावर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 181 डिवाइडेड बाई 18426, इतना बड़ा नंबर है ना, 181 टू द पावर 18426। आप सिंपल इसको 4 से डिवाइड कर दो, बस और कुछ मत करो। 4 से डिवाइड करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसका रिमाइंडर जो है, जो शेष है वो बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है वो है कितना? 2। यहाँ पर यूनिट डिजिट कौन है? 8। तो आप बिंदास लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2 मतलब 64। इसका मतलब आंसर जो होगा वो होगा यूनिट डिजिट में 4। ठीक है? सही है? किसी भी इवन नंबर का आपको सिंपल क्या करना है? अगर इवन नंबर को जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड हो जाए तो आंसर है 6। और अगर डिवाइड ना हो तो आंसर होगा जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आप पुट कर देंगे। 6 के केस में ऐसा नहीं करना है क्योंकि 6 का पावर कुछ भी हो रिजल्ट हमेशा 6 ही होगा। बाकी सारे केस में ये चलेगा। और अगर ऑड हो तो क्या है? मान लो बचा कौन कौन ऑड? 3 7 और 9। क्योंकि 1 और 5 के केस में क्या है? 1 और 5 के केस में आप चाहे जितना पावर डाल दो 1 चेंज नहीं होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगा। और 5 भी चेंज नहीं होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। बचा कौन? 379। अगर 379 के पावर में कोई ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिवाइड हो रहा तो रिजल्ट इन सब में 1 होगा। 84 48 72 96 ये तीनों का तीनों 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है? तो इन तीनों केस में हमारा आंसर 1 होगा। और अगर डिवाइड ना हो तो एग्जाम्पल के तौर पे 47 73 99, इस केस में क्या होगा? अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो आंसर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ 47 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर इज 3, देन आंसर इज 3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर 3 होगा 27, तो हम आंसर करेंगे इसका केवल 7। 73 again divided by 4, remainder is 73 divided by again 4, remainder is 1, then answer is 7 to the power 1. Again 99 divided by 4, remainder is 3, then answer is 9 to the power 3. Clear? बाकी हमारा जो बचा 0 1 5 6, इनका पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है? उसके बाद अगर कहीं इवन नंबर है और उसका पावर 4 का मल्टीपल है तो रिजल्ट 6 होगा। सही है? और अगर 4 का उसका पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी शेषफल आएगा वही उसका पावर बनेगा। इवन नंबर के केस में। ऑड नंबर के केस में क्या होता है कि ऑड के पावर में अगर 4 का मल्टीपल है, मतलब ऑड का पावर अगर 4 से डिवाइड हो रहा तो रिजल्ट होगा 1। 5 को छोड़ करके, बार बार बोल रहा हूं मैं,
5 का पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा 5 होता है। 1 का पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा 1 होता है। 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई नंबर हमेशा 0 आता है। और 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई नंबर हमेशा 6 ही आता है। ठीक है, तो ऑड का पावर अगर 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा, तो आंसर होगा 1। और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो शेष फल होगा वही उसका पावर होगा। तो सबसे पहली बात, 7 का पावर 85, 85 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आ रहा हमारा 1, तो यहाँ हो जाएगा 7 का पावर 1 माइनस 13 to the power 62, 62 divided by 4, रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पर 2, तो आंसर इज 3 to the power 2। 11 is divided by 4, result is 3, the answer is 3। पर कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि 5 का पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखो बात समझो, 7 माइनस 9, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पर। 7 माइनस 9 रिजल्ट इज -2। पर एक बात समझो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में 17 का पावर कितना है 85 एंड 13 का पावर कितना है 62, बड़ा वैल्यू किसका होगा? 17 टू द पावर 85 का या 13 टू द पावर 62 का, बड़ा वैल्यू किसका होगा? तो कॉमन सेंस है कि बड़ा वैल्यू जो होगा वो होगा 17 टू द पावर 85 का। पर उस वैल्यू का जो भी वैल्यू होगा एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसका आखिरी नंबर जो होगा वो होगा 7। 13 टू द पावर 62 का जो भी वैल्यू आएगा उसका आखिरी मतलब इकाई अंक जो होगा वो होगा 9। इसका मतलब नहीं है, कहीं पे भी नहीं है कि 17 का 85 7 और 13 का 62 9 है। ये दोनों क्या है? हमारा इकाई अंक है। ठीक है, ये दोनों हमारा इकाई अंक है। और अगर ये दोनों इकाई अंक है, इसका मतलब इसके पहले बहुत सारे नंबर थे, इसके पहले बहुत सारे नंबर हैं, सॉरी थे नहीं हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसके पहले कोई नंबर है, तो ये यहाँ से क्या लेगा, वहां से कैरी ले लेगा 10, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 की जगह हो जाएगा 17। तो रिजल्ट आएगा हमारा 8, और 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। सही है, तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे और उनके बनाने के बहुत ही आसान तरीके। हम अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे और भी ट्रिक्स लेके आएंगे, ताकि आप इसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ही संयम का समय है अभी, हमें उसे करके रखना है, खुद को बचा के रखना है इन चीजों से। और मैथ्स क्वांट्स को थोड़ा रेगुलर बेस पे करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।